उपस्थित समस्त अभिभावक उपस्थित अभिभावक समस्त आचार्य परिवार एवं आए हुए स्नेही प्यारे प्यारे बुजुर्ग, वास्तव में भैया बहनों के बीच में इनके आसपास में जो ऊर्जा होती है वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा होती है। अपने साथ चलाते हुए सब काम करवानी चाहिए। एनईपी का विषय आ गया। एनईपी के बाद आचार्य जी ने बहुत बार विद्यालय परिवार में मेरी भूमिका की प्रशंसा की। मैं उसके लिए पूरे अभिभावकों की और आचार्य परिवार का साधुवाद करता हूँ। लेकिन मेरा मानना यह है, ये मकान सबको दिख रहा है, ये पूरा विद्यालय सबको दिख रहा है। इसके नीचे जो दबे हुए पत्थर हैं, जिनके कंधों में पूरी बिल्डिंग का भार है, उसको कोई नहीं जानता। क्यों? वो तो दवाई है ना बेचारा, वो दिखना भी नहीं है। ऐसी मेरी आचार्य टीम, पूरा आचार्य परिवार, इन लोगों की कठिनाई आई होगी, परेशानी आई होगी, जैसे जैसे मैंने कहा वैसे वैसे ये चलते गए। प्रधानाचार्य जी, वह उपस्थित अभिभावक बंधु, मैं कनक किनार की माता जी, मुझे जिस प्रकार से मुझे लगता था कि यह लॉकडाउन में बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाएगी या इतनी अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी बच्चों को, बहुत इस विद्यालय का बहुत अच्छा प्रयास जा रहा है, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई जा रही कराई जा रही है और विद्यालय द्वारा समय समय पर कराई जाने वाली प्रतियोगिताएं, इस प्रकार से हमारे बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। आप सबका मैं फिर से पुनः स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ कि इतनी कठिन परिस्थिति में भी आप लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो पाठ्यक्रम संशोधित क्यों किया गया है? ये इसलिए किया गया है क्योंकि कई बार लॉकडाउन में क्या हुआ, ऑनलाइन भैया बहनों को लेना है, तो जो हमारे पाठ्यक्रम था बहुत लंबे उसमें बहुत ज्यादा लेसन थे जो हम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन में क्या था, हमें अच्छे से उस लेसन को समझाना भी है भैया बहनों को और उसे अच्छे से वहाँ भैया बहनों को समझाना भी है, उससे कराना भी है। तो इस वजह से हमने क्या किया, पाठ्यक्रम इसमें संशोधित किया गया है ताकि कुछ महत्वपूर्ण कुछ ऐसे पाठ लिए गए हैं जो भैया बहनों के लिए बहुत जरूरी है और उन्हें अच्छे से हम ताकि वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से उससे हम अच्छे से भैया बहनों को समझा सके और कम से कम समय में उन्हें अच्छा से अच्छा ज्ञान दे सके। ऑफलाइन कराएंगे, यहाँ पर तो आते थे हम लोग और ब्लैक बोर्ड में करा, जो भी करा, एक बार गलत हो गया उसको मिटा करके दोबारा सही करा सकते थे। लेकिन ऑनलाइन में और कठिनाइयों का सामना हमको करना पड़ा। आपको तो करना पड़ा ही, लेकिन हमको भी उसके साथ साथ जूझना पड़ा, क्योंकि इससे पहले हम लोग मोबाइल को दूर रखने का प्रयास करते थे, अपने से बच्चों से भी दूर रखने का। लेकिन समय ऐसा आया कि हमको मोबाइल से जुड़ना पड़ा, तो इसकी कुछ प्रत्यक्ष लाभ भी हुए, कुछ इसमें हानियां भी हुई। एनईपी मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको संक्षेप में जानकारी देना चाहूंगी। आप जानते हैं कि जो हमारी इससे पहले की शिक्षा नीति थी वह याद करने पे यानी कि रटने पे किताबों के द्वारा दिए गए ज्ञान पे आधारित थी। तो एक जो शिक्षा होती है, शिक्षा प्रणाली, वह देश के लिए बहुत ही देश के विकास के लिए, देश को विकसित करने के लिए अत्यावश्यक होती है। जैसे कि मैं कुछ आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे एक देश विकसित देश है हमारा पड़ोसी जापान। जापान जो देश है, उस देश की शिक्षा पद्धति जो है वह उसके जो विकास का एक कारण है, एक महत्वपूर्ण एक मुख्य घटक है। कैसे? वहाँ की जो शिक्षा प्रणाली है वो बहुत ही मजबूत है। वहाँ पे जब बच्चों को स्कूल भेजा जाता है तो 3 साल, जब हमारे यहाँ पे नर्सरी क्लास चलती है तो नर्सरी से 3 जो साल होते हैं बच्चों के, वो उनके लिए कोई पढ़ाई का उसमें बोझ नहीं होता है। उन 3 सालों में उन्हें देश प्रेम की भावनाओं से भरा जाता है, अर्थात उन 3 सालों में उन बच्चों को साफ सफाई, अपनी साफ सफाई, पर्यावरण की साफ सफाई और उनको देश प्रेम से संबंधित जो एक शिष्टाचार होता है, जो हम अपने विद्यालय में एक विषय के रूप में अपनाते हैं, वहाँ वो 3 साल तक एक शिष्टाचार को ही सीखते हैं। तो उदाहरण स्वरूप जब बच्चे को एक टारगेट दिया जाता है कि वह हर बच्चे को रोज का टारगेट दिया जाता है कि वो अपने कमरे को, अपनी कक्षा को साफ करेगा। तो बारी बारी से एक बच्चा अपनी कक्षा को साफ करता है। जरा सा भी वहाँ धूल अगर का कहीं पे भी निशान नहीं होता, कहते हैं वहाँ की जो रोड होती है वहाँ पे भी कोई डस्ट नहीं होती है। तो उन बच्चों को विद्यालय स्तर से ही मजबूत
किया जा रहा है। अर्धवार्षिक परीक्षा में सभी अभिभावकों ने जो भैया बहनों को केंद्र में सम्मिलित किया और करीब 30 से 35 भैया बहन ऐसे थे जिनकी कठिनाई थी। उसमें 4-5 भैया बहन सिक्किम में थे, 3-4 भैया बहन हल्द्वानी में थे, या छोड़ी धुरा वाले उन भैया बहनों को 6-7 भैया बहनों को उनको दिक्कत हो रही थी, तो उनको हमने ऑफलाइन का ऑप्शन दिया। और हल्सों, थापड़ी और धारी वालों को लास्ट में ऑप्शन देना पड़ा, क्योंकि हल्सों और थापड़ी वाले एक साथ इकट्ठे नहीं हो पाए, तो तब उनको फिर ऑफलाइन का ऑनलाइन का ऑप्शन देना पड़ा। शेष सभी अभिभावक धन्यवाद के पात्र हैं कि हमने जहां जहां पर उनको बुलाया वहां वो भैया बहन पूरी व्यवस्था के साथ आए, और उसमें जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयास कर रखा था उनके भैया बहनों की कॉपियों में रंगत कुछ और है, उन कॉपियों का कार्य कुछ और है। ऑनलाइन से ऑफलाइन बच्चे ज्यादा उत्साहित नजर आए। वो कोरोना से भूल गए, जब आ रहे थे तो एक साथ मिल भी रहे थे, बात भी कर रहे थे, लेकिन उसके बीच में हमारी जिम्मेदारी बढ़ जा रही है। हमने केंद्र इस प्रकार से बना रखे थे कि एक गांव के बच्चे दूसरे गांव में मिक्स ना हो, बाजार वाले बच्चे गांव वालों के साथ मिक्स ना हो। हमने भरसक प्रयास ऐसा कर रखा था, तो उस प्रयास में हमें सफलता भी मिली, अभिभावकों का सहयोग भी उसमें रहा, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। पुनः एनईपी में आ रहा हूं। एनईपी में मसौदा अभी सर ने बहुत अच्छा मतलब ऑनलाइन में जितनी भी फैसिलिटी हो सकती थी सब करी सर, लेकिन बस आप सर जैसे बोल रहे हैं कि स्कूल बस फीस से चलता है, तो आप लोगों से मैं भी स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप प्लीज फीस भर दीजिए, आपसे जितना भी होता है, और क्या हुआ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और थैंक यू सर का आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। धन्यवाद आपका कि आपने हमारी बात का समर्थन किया। नेतृत्व और राधा त्रिपाठी मैम की व्यवस्था के अनुरूप यह कार्य जो है पूर्ण रूप से सफल रहा, और शिशु जो हमारे थे वो भी काफी बहुत समय से वो बोर हो चुके थे घर में, तो उनको भी एक नया उत्साह जैसा जगा और उन्होंने अच्छा प्रयास किया। समस्त शिक्षक वर्ग व अभिभावक बंधु सबको मेरा सादर प्रणाम, और विद्यालय परिवार का दिल से आभार, क्योंकि इन्होंने इस कोरोना के काल में जितनी लगन से काम किया है वो शायद ही किसी विद्यालय ने किया होगा। जैसे अभी श्रीमान अग्रवाल जी बता रहे थे कि इस विद्यालय के प्रधानाचार्य महोदय की सीख लेकर के पूरा प्रदेश चल रहा है। बड़ा गौरव महसूस हुआ कि इस विद्यालय में हमारा भी बच्चा पढ़ रहा है जिसकी सीख पूरा प्रदेश दे रहा है। मैं श्रीमान भट्ट जी का दिल से आभार व्यक्त करना चाहूंगा, और जितने भी शिक्षक हैं सभी का तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करूंगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये परीक्षाएं जो थी इस समय ये सिर्फ हमारे बच्चों की नहीं थी, ये परीक्षाएं हमारी भी थी, क्योंकि जितनी लगन से काम आपने किया था कोई कसर हमने भी नहीं छोड़ी थी, हमने भी पूरी मेहनत की थी, और परीक्षा फल मिलने के बाद संतुष्टि हमें भी हुई कि हमारी जो मेहनत थी वो कहीं ना कहीं कामयाब हुई है। और मैं चाहूंगा इसी लगन से अगर आप फिर से बच्चों का साथ देते रहे तो हमें ये महसूस नहीं होगा कि ये कोरोना काल चल रहा है। जिस तरह से आपने जहां जहां केंद्र बना सकते थे आपने बनाए, ये बहुत अच्छी बात थी। मैं चाहता हूं पढ़ाई के लिए भी इसी तरह से केंद्र अगर आप बना सकें जिससे बच्चा सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई को रख सके, जारी रख सके, उसमें जो सहयोग हमसे बन पड़ेगा वो हम करेंगे। और साथ में मैं आपसे माफी भी मांगना चाहूंगा वो इस बात के लिए क्योंकि ये विद्यालय जो है ये प्राइवेट है, इस चीज को हम भी समझते हैं, और ये बच्चों की फीस से ही चलता है। इसमें कहीं से कोई शासन के द्वारा कोई भी सहायता प्रदान नहीं की जाती, इस चीज को हम समझते हैं। और मैं माफी इसी के लिए मांग रहा हूं कि मैं भी खुद एक अभिभावक होने के नाते फीस देने में बहुत लेट कर दिया, इस समय नहीं दे पाया समय से, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं। भविष्य में मैं चाहूंगा कि मैं बच्चे की शिक्षा जिस तरह से चलती रहती है उसी तरह से मैं फीस भी देता रहूंगा, प्रतिमाह देता रहूंगा। आपको बार बार उसके लिए शायद याद दिलाने की जरूरत न पड़े,
मैं यही कोशिश करूंगा। और कुछ जो ऑनलाइन थे तो उसमें थोड़ी सी कठिनाइयां ये आई कि जैसा हम टेक्स्ट रूप से हम कराते थे तो भैया हमारे शुद्ध उच्चारण को लिखना और इसको थोड़ा सा उनका रह गया है। तो इसलिए मेरा विशेष निवेदन है कि भैया बहनों को विशेष रूप से उनकी ओर ध्यान दिया जाए, उनको उनके पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान दिया जाए। क्योंकि ऑनलाइन में तो कहते हैं ना कि एक पौधा जो होता है तो उसको पौधे को पानी से खाद से सींचा जाता है ताकि वो पौधा अच्छा बन सके। लेकिन हम लोगों ने ऑनलाइन जो परीक्षा दी उसमें क्या किया है कि कुछ चीटिंग करवाई है ना, कि पौधे को हमने छांव में रखा तो छांव में सही, धूप चढ़ा तो उसको धूप भी सही ना। तो इसको जरा ध्यान में रखते हुए कि भैयाओं को नकल न करवाया जाए, उनको खुद इससे और प्रेरित किया जाए कि भैया खुद करे, बच्चे खुद करें। कोई बात नहीं, आज भैया का 1 नंबर कम आएगा, 2 नंबर कम आएंगे, उसके अंदर एक जागरूकता होगी कि मुझे कुछ काम करना है ना, आगे को बढ़ना है। वो खुद सोचेगा और समझेगा और खुद लिखेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी बात को विराम देती हूं।